अगर मैं आपको ध्यान के बारे में विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूं, तो मैं खुद भी आपको अपने इस अनुभव को बताने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाऊंगी। पर मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ, अब तक इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, यह ऐसा नहीं है जो आपको इससे अधिक संतुष्टि दे सकता है। केवल ध्यान के माध्यम से ही आप उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान कैसे किया जाता है, इसे सीखने की बजाय मेरी भूमिका यह है कि मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित करूं कि आपको इसकी तलाश कैसे करनी है। इस राह में आगे बढ़ने का हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि किस प्रकार हम भौतिक दुनिया में व्याप्त चीज़ों से ऊपर उठकर हम अपने निरंकार शुद्ध रूप में लौट सकें, जिसे हम चेतना या आत्मा के रूप में जानते हैं। हम में से हर कोई एक खोल में बंद है और ये खोल हमारा अपना ही शरीर है। इस खोल के भीतर एक सार्वभौमिक और असीम प्रकृति की अभिव्यक्ति है। हम में से हर कोई यहाँ बौद्धिक रूप से इस चेतना को तलाशने आया है, किसी वस्तु की एकाग्रता पर पूरी तरह विचार करने के लिए। जब हम खुद को केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो उसके बाद की अस्तित्व की अवस्था ही ध्यान कहलाती है। जब हम अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, एक जगह पर अपनी सारी ऊर्जाएं ले आते हैं, तो हम वास्तविक जो हमारा अस्तित्व है उसको पहचान पाते हैं। एकाग्रता 3 आयामों का आखिरी पड़ाव है और इसका लक्ष्य आत्मा के आयाम के सच होने से पहले भौतिक और मानसिक आयामों से गुजरना है। वास्तविकता में जब हम खुद को पहचानते हैं, तो उससे पहले हमें संसारिक, भौतिक और मानसिक आयामों से गुजरना पड़ता है। तब आखिर में जाके हम अपने अस्तित्व को पहचान पाते हैं, जो ध्यान के माध्यम से ही होता है। परंतु एक बार जब हम ध्यान की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा अस्तित्व पूरी तरह से आत्मा के दायरे से होता है, जो और कुछ नहीं अपितु स्वयं तक की एक यात्रा है, हमारे भीतर की यात्रा है। ध्यान की यात्रा वास्तव में एक भीतर की यात्रा है, अंदर की तरफ मुड़ने की यात्रा है। किसी भी चीज़ के प्रति आपकी सोच ज़्यादा लंबे समय तक केंद्रित नहीं रह सकती, परंतु पूरी तरह से सोच के अभाव से यह स्थिति बेहतर है। जब आत्मा मुक्त होती है, तो वहाँ अहंकार भी नहीं रहता। किंतु यहाँ हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, भले ही वह अनुभव एक ही स्रोत से क्यों ना मिला हो। आत्मा की उपस्थिति एक संतुलन को जन्म देती है और यह हमारे आसपास की शांति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। केवल ध्यान के माध्यम से ही आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके अंदर की तरफ मुड़ते हैं और इसमें हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ये ध्यान का वास्तविक मतलब मेरे लिए सिर्फ इतना ही है कि एक ऐसी यात्रा जो हम अंदर की ओर करते हैं अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए, और इसमें हर किसी का एक्सपीरियंस अलग ही होगा। पर आखिर में जिस तरह सारी नदियाँ बहते हुए एक समुद्र में जाके मिलती है, उसी तरह हम लोग बेशक अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग रास्तों से गुजरें, लेकिन एक परमात्मा के अंदर ही जाके हम विलीन होंगे। हम उनमें एक हो जाएंगे, उस समुद्र में जाके मिल जाएंगे, जिसे हम मोक्ष भी बोलते हैं और उसे हम आत्मा की मुक्ति भी बोलते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, पर ध्यान के माध्यम से हम निश्चित तौर पे उस आयाम तक पहुंच पाएंगे। सबका टाइम पीरियड, समय सीमा अलग अलग हो सकती है। मैं आपकी सोल फ्रेंड अरकाना डिवाइन गाइडेंस से, थैंक यू सो मच।